चलो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज दो जगह के प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा फोकस में रहे। एक जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा था, दिल्ली के छात्रों की जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो छात्रों पर बर्बरता हुई थी, और दूसरा फोकस पूरी तरह से घुमा दिया गया झारखंड की ओर कि झारखंड में किस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वहां पर राहुल गांधी से जवाब मांगे जा रहे हैं। आज कुछ इसी तरीके का नजारा पार्लियामेंट में नजर आया। तो एक तरफ राहुल गांधी के सांसद थे, यानी कि इंडिया अलायंस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो ये कह रहे थे, उनका मुद्दा बहुत साफ था कि राम मंदिर का जो मुद्दा है और प्लस जो छात्रों की के ऊपर बर्बरता हुई थी 20 जुलाई को, उस पर हमें सरकार से जवाब मांगना है। और एनडीए के सांसद वो जवाब मांग रहे थे राहुल गांधी से, यानी कि राहुल गांधी जवाब दे कि और तमाम जो बीजेपी के सांसद थे वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने अपना गोल पोस्ट चेंज कर दिया। और ये जिस तरीके का लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि कांग्रेस वहां झारखंड में समर्थन में है हेमंत सोरेन के साथ, तो राहुल गांधी जवाब दे कि आखिर इस तरीके की बर्बरता और लाठीचार्ज झारखंड में क्यों हुआ। अगर आप देखें तो दोनों जगह छात्रों के मुद्दे बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचे हुए हैं। छात्रों के साथ जो छात्रों का सेंटिमेंट है, उसके बारे में अगर हम देखें तो क्या दोनों सरकारें सही कर रही हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे इधर बीजेपी की सरकार हो। और क्या बीजेपी के पास ये इतनी नैतिकता है कि वो झारखंड के बारे में सवाल करे, जब उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर बर्बरता हुए सवालों पर जब कोई सवाल, कोई अकाउंटेबिलिटी या कोई जवाब दिया नहीं, तो फिर झारखंड की तरफ क्यों घुमाया जा रहा है। और ये भी बोला जा रहा है कि झारखंड के प्रोटेस्ट में कुछ अराजक तत्व वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने वहां पर अफरा तफरी का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। तो आज झारखंड बनाम जो पूरा जो दिल्ली में जो आज पार्लियामेंट के अंदर हमें देखने को मिला, आज जैसे ही पार्लियामेंट कन्वीन हुआ, ओम बिरला ने बोला कि अरे हम तो चर्चा के लिए तैयार थे, आप लोग देखिए कि कैसे इस चर्चा को करेंगे। और उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर यहां तक कि पुलिस को कॉर्डन करना पड़ा वो एरिया जहां पर एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसद थे। दोनों में गुत्थम गुत्ती हो गई। एक सीन तो सबने ऐसा देखा जहां पर प्रियंका गांधी भी बोलती हुई नजर आई एनडीए के सांसदों से, और एक जगह जहां पर एनडीए के सांसद जब स्लोगनियरिंग कर रहे थे, वहां पर पवन खेड़ा पहुंच गए वहीं बीच में ही, और उन्होंने कहा कि कहां है लापता अमित शाह। तो इस तरीके की सीन्स आज पार्लियामेंट में दिखाई पड़ी। लेकिन पूरा माहौल जो बीजेपी ने पूरा नैरेटिव घुमा दिया, वो दिल्ली के जंतर मंतर बनाम झारखंड के प्रोटेस्ट का बना दिया। अब क्या होगा, क्या सरकार इस पर जवाबदेही तय कर पाएगी, क्या सरकार जवाबदेही अब इस पे कैसे तय करेगी, विपक्ष का आगे का क्या रणनीति होगी, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रबल प्रताप शाही है, आपका स्वागत है सर, प्रवक्ता है। और आयुष्मान पांडे हमारे साथ हैं, और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ टीके राजलक्ष्मी है, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर। मैं राजलक्ष्मी से शुरू करती हूँ कि राजलक्ष्मी, आज ऐसी सीन्स क्या कभी पार्लियामेंट में देखने को मिली कि एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसदों के बीच में बिल्कुल ऐसा बस गुत्थम गुत्थी नहीं हुई, बाकी सब कुछ हो गया, पुलिस ने कॉर्डन कर दिया था वो एरिया, और इस तरीके का माहौल वहां पर देखने को मिला, क्या कहेंगे उस पर? नहीं, ये सब तो मतलब विशेष क्या है, मतलब सरकारी पक्ष जो है, मतलब सत्ताधारी पार्टी की ओर से, और इस टाइप का सिचुएशन के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो खुद है, क्योंकि इस इशू पे चर्चा होना चाहिए। ये आज से डिमांड नहीं थी ऑपोजिशन की, ठीक है ना। अब आप उसमें गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं, फिर आप मतलब झारखंड भी ले आते हैं। पर जैसे वो दीवार का एक बहुत फेमस मतलब डायलॉग था ना, कि पहले उस आदमी का साइन लेके आओ। तो 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 इस सीक्वेंस में झारखंड का नंबर तो बाद में आता है। तो पहले आपको दिल्ली डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बिहार डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद झारखंड में क्या हुआ वो डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन पूरे दिल्ली में जो हुआ उसको पूरा दरकिनार करके ये झारखंड के इश्यू को इश्यू बनाना, तो ये ऑब्वियसली सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली वाले मतलब जुलाई 20 को जो हुआ उस पे जो है कोई भी चर्चा हो, वो एकदम नहीं चाहती, क्योंकि ये पूरा काउंटर अटैक जो हो रहा है और एक काउंटर मोबिलाइजेशन एक प्रकार से हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के परिसर में। तो ये ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी है उनकी। लेकिन ये इतना इतना ज्यादा ये मुझे लगता है बैकफायर ही करेगा नीलू। मतलब अगर वो
जिस जिस ऑडियंस को वो अपील नहीं, लेकिन क्या अपील ये कर रहे हैं। सवाल सवाल जायज है जो ये पूछा जा रहा है कि भाई राहुल गांधी झारखंड पर नहीं बोल रहे हैं। अब झारखंड पर तो राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बोला उसमें है। भी बोला, आज भी उन्होंने ट्वीट किया। तो ट्वीट करके वो लगातार बोल रहे हैं, लेकिन सरकार ये चाह रही है कि राहुल गांधी जवाब दे। ये इसका क्या मतलब है? नहीं, ये तो गोल पोस्ट शिफ्ट करना तो इनकी पुरानी आदत है। ये नहीं, मतलब लेकिन बांसुरी ये स्वराज और कंगना रनौत हाँ। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, विपक्ष अपनी गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। देखो कहाँ से मतलब गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, मतलब इनफैक्ट गवर्नमेंट का ही पोजीशन था कि भाई कि विपक्ष नहीं डिक्टेट कर सकती कि कौन मंत्री कहेगा, अच्छा और किस चीज पे बोलेगा वो भी डिक्टेट नहीं कर सकती। जब राज्यसभा के चेयर कहते हैं कि भाई प्लीज ये विपक्ष का रिक्वेस्ट है जो आप होम मिनिस्टर को कन्वे कर दीजिए, ठीक है, वो भी नहीं होता। वो तो अपने ही मतलब अपने चेयर नहीं, मतलब अगर कहेंगे मतलब चेयर कभी वो मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना एक प्रकार से। तो ये गोल पोस्ट का जो शिफ्ट करना ये जो उन्होंने किया है मतलब रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट ने किया है। ये ऑपोजिशन ने नहीं किया, क्योंकि ऑपोजिशन का स्टैंड तो शुरू से ही एक था, मतलब शुरू से कंसिस्टेंट रहा है। लेकिन ये सारे मतलब कंडीशंस उसके साथ अटैच करना कि फलाना फलाना जो कंडीशंस के तहत ही डिबेट होगा, ठीक है, ये रूलिंग पार्टी का आर्ग्यूमेंट था। ये अभी तक ऑपोजिशन का तो ये पोजीशन है ही नहीं, है ना। शुरू से वो कह रहे हैं भाई इस पे आप मतलब आपको जो भी कहना है, आपको अगर वो एक्शंस को डिफेंड करना है तो आप वो भी करिए। लेकिन फिर ये कंडीशन लाया गया, हाँ वो अगर कहेंगे तो आप लोग चुपचाप बैठ के आप लोग सुनेंगे, आप लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब ऐसा कोई यूज करता है लैंग्वेज, मतलब ये तो स्कूल टीचर्स भी शायद नहीं यूज करते होंगे। तो एक जो बिल्कुल। एरोगेंस भी मतलब दिखाई देता है ना वो। लेकिन आई थिंक वो एक इल्यूजन में है कि जो उनके खिलाफ जो एंगर उत्पन्न हुआ है, मतलब जिसकी वजह से मतलब बांकीपुर का रिजल्ट हुआ, मतलब कुछ तो आत्मचिंतन या कुछ तो रिफ्लेक्शन तो करना पड़ेगा ना। एक तरफ आप आउटरीच करते हैं जेनजी को, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ कोई आउटरीच नहीं है। उनको कहते हैं भाई हम तो आपको मानते ही नहीं है, आपको जो करना है मतलब करिए, हम जो है जेनजी को टारगेट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आखिरकार मतलब जेनजी तो मतलब बेवकूफ तो नहीं है ना, वो जी, भी रिएक्ट कर बिल्कुल, रहे हैं। वो भी बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स पर मीम बन रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं अपने मतलब, बिल्कुल। हाँ, अपने तरीके से। अब मैं शाही साहब के पास आना चाहती हूँ कि शाही साहब, पूरा फोकस झारखंड पर है कि राहुल गांधी झारखंड पर क्यों नहीं बोल रहे। अब आखिर चाहता क्या है जो सरकार पक्ष है, जो सरकारी पक्ष है, वो क्या चाह रहा है केंद्र में? आज झारखंड का मुद्दा क्यों इतना उठा लिया गया है? सारे जो लेगेसी मीडिया के एंकर्स हैं वो वहीं पहुंचे हुए हैं। आज मैं चित्रा त्रिपाठी को किसी चैनल पर देख रही थी, उन्होंने कहा अरे कटीले तार पर जवाब दीजिए। लेकिन यहाँ पर वो पैलेट गन पर सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन झारखंड पर वो कटीले तारों पर जवाब चाह रही है जितने उनके पैनलिस्ट हैं उससे। ये हो क्या रहा है? और क्या राहुल गांधी को और ज्यादा तेजी से बोलना चाहिए था झारखंड पर? जी शाही साहब, शाही साहब अनम्यूट कर लीजिए। क्या जी राहुल गांधी को और ज्यादा बोलना चाहिए था झारखंड पर? नीलू जी जी, पहली चीज तो राहुल गांधी जी ने जैसे ही पता चला कि मुद्दा उठा है वहां पे जेपीएससी वाला, अ, उस पर सीधे छात्रों से फोन से बात की। एनएसआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है विनोद जाखड़ वहां पहुंचे हुए थे। हमारे तमाम कांग्रेस के पूर्व विधायक, एनएसआई के तमाम और लीडरान वहां पहुंचे हुए थे। छात्रों से बातचीत की, राहुल गांधी जी की भी बातचीत कराई। जब लाठीचार्ज हुआ उसका राहुल गांधी जी ने कंडेम भी किया, कल ही निंदा की, मैंने भी निंदा की। और मैंने आज ही कल ही आप किसी चैनल पर कल शाम को बोला था कि कल देखिएगा, कल इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी और डिस्टर्ब करेगी। खुद जो है लोकसभा को और सदन को डिस्टर्ब करने का काम, नहीं चलने का देने का काम करेगी कल खुद भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अमित शाह से जो चाहती है, उसे एक बहाना बनाना चाहती है कि अमित शाह जवाब देने ना आए। अब सवाल ये है कि इसमें एक दो वीडियोज और आए झारखंड वाले में कि बंगाल से गाड़ियां भर भर के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नौजवान और जो उनके सदस्य हैं वो सारे सदस्य वहां बंगाल से जा रहे थे झारखंड। क्यों जा रहे थे? वो वीडियो शेयर भी हुआ है, आपने भी देखा होगा। वो कहाँ जा रहे थे? वो उस प्रोटेस्ट में पार्ट लेने जा रहे थे। मुद्दा है झारखंड का, जा कहां से रहे? बंगाल से। दूसरी चीज, ईटा चलाने का काम, पत्थर चलाने का काम, उसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने किया।
तीसरी चीज, जो छात्र नेता वहां आंदोलन कर रहे थे वह तो वही जहां पुलिस ने बोला वहीं रोक दिया। एबीवीपी वालों ने कुछ छात्रों को आगे ले जाकर विधानसभा तक बैठा दिया, चलिए ठीक तो बात, लेकिन छात्रों के ऊपर कहीं भी लाठीचार्ज हो रहा, हम अभी भी कंडेम कर रहे हैं, छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को भेजकर छात्रों के पीछे से ईंटा मारने का काम कर रही है, उस छात्र के आंदोलनों को बदनाम करने का काम कर रही है और अपने अमित शाह को बचाने का काम। कुछ भी अमित शाह नरेंद्र मोदी कर ले, अमित शाह को जवाब देना होगा संसद में आकर, अमित शाह को अपनी जवाबदेही लेनी पड़ेगी कि उन्हें बताना होगा कि पैलेट गन्स क्यों चले दिल्ली में, उन्हें बताना होगा कि बिहार में AK-47 से गोली क्यों चली किसान छात्रों के ऊपर, उन्हें बताना होगा कि जहानाबाद में सेमी ऑटोमेटिक राइफल से गोली क्यों चली। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को यह बताना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाने के बाद आपने पूरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है। मौजूदा समय में तमाम विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर जो है वह आरएसएस के हैं। जैसा कल भी मैंने बताया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं योगेश सिंह, वो रज्जू भैया पूर्व जो सर संचालक थे रज्जू भैया के भतीजे हैं और उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय को, दिल्ली विश्वविद्यालय को आरएसएस का एक तरीके से लेबोरेटरी बना दिया, प्रयोगशाला बना दी। 4,500 लेकिन शाही साहब वो तो समझ में आ रहा है, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जी शाही साहब ये कई बार ये बात आ चुकी है अब तो, लेकिन मैं जो आज फोकस कर रही हूँ कि अब ये हो गया है कि देखिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस का सारा फोकस दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर है, झारखंड पर वो लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे, झारखंड के ऊपर जवाबदेही नहीं दे रहे क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है, यानी कि हेमंत सोरेन और इंडियन अलायंस विद कांग्रेस। मैं तो आपको कल भी बोला कि कल भी राहुल गांधी जी ने जो भी छात्रों पर लाठीचार्ज का भी निंदा की और जो है निंदा से और ज्यादा कुछ होना चाहिए था, खाली निंदा या ट्वीट क्या काफी है, ये भी एक सवाल आ रहा है ना। हम छात्रों के साथ, हम छात्रों के मुद्दों के साथ, अभी भी साथ है छात्रों के मुद्दे में, छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, अभी भी उनके डिमांड के साथ। अब मौजूदा सरकार से जो बातचीत होगी, जो मुख्यमंत्री से बातचीत हो, हम मुख्यमंत्री से यही कह रहे हैं, संवाद तो चल ही रहा और संवाद कर रहे हैं। एक सेकंड शाही साहब, अगर न्याय देते हुए हेमंत सोरेन नहीं दिखेंगे मान लीजिए, तो फिर क्या करेंगे आप सरकार क्या अलायंस से तोड़ेंगे या कुछ इस तरीके की? देखिए हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के मुद्दों के साथ हैं और छात्रों के मुद्दे रिजॉल्व करने का हमारा मकसद है, उसे रिजॉल्व कराना है, मुख्य मकसद हमारा ये। सरकार हमारी हो या हमारे अलायंस पार्टनर की हो या विपक्षी दल की, तो आप लोग हेमंत मौजूदा समय में कर रहे हैं, नहीं तो क्या आप हेमंत सोरेन चल रही है बातचीत, चल रही है मैडम, चल रही है बातचीत मैडम, चल रही है बातचीत और मुद्दा जल्दी खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को खत्म नहीं होने देना चाह रही। 98% मुद्दों पर सहमति बन गई थी और लेकिन मुद्दे पे बनने के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां बदमाशी कराई और बदमाशी कराकर पत्थर फेंकने का काम कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी पहले तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो छात्रों को आगे करते हैं, ईंटा फेंकते हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज कराने के लिए पुलिस को उकसाते हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो हुआ है, बिहार में जो हुआ, उसको आप मना नहीं कर सकते। गोल पोस्ट अगर कोई चेंज करने की कोशिश कर रहा, वो अमित शाह कर रहे हैं। और ये जो ईंटा पत्थर फेंका गया है झारखंड में, इसकी पूरा संचालन, इसका पूरा साजिश अमित शाह के हाथ में है। ये अमित शाह ने ही वहां पे ईंटा फेंकवाया है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय इसका प्रूफ क्या है? देखिए आपके पास प्रूफ नहीं, आप बिना प्रूफ के ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चित्र आया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वीडियो आया है। अब उससे ज्यादा भी आपको चाहिए क्या? आप बोलिए तो मैं आपको भेज देता, अपने चैनल पर चला दीजिएगा। वो वीडियोस है ना, वीडियो देखिए ना। भारतीय ये पूरी साजिश है अमित शाह को बचाने के लिए। जब छात्रों का
बातचीत चल रही थी झारखंड में, झारखंड सरकार से बातचीत और सहमति बनने जा रही थी, तो एकाएक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्यों पश्चिम बंगाल से लोगों को ले गई झारखंड और ले जाके ईटा पिकवाया। मैं तब भी, उसके बावजूद भी छात्रों पर लाठीचार्ज का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट हूं, मैं आंदोलनकारी हूं, मैं किसान नेता हूं, मुझे मालूम है लाठी नहीं पड़नी चाहिए। मुद्दे जब सहमति की ओर बढ़ रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि सहमति ना बने, लड़ाई झगड़ा हो, जिससे उनको मौका मिले, मुद्दा बनाए वो, और वह आके इसको ढाल की तरह अमित शाह के पेश करें। हम पेश नहीं होने देंगे, अमित शाह को आके जवाब देना होगा और अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, दोनों चीज की, एक बिहार की भी, बिहार में जो गोली चालन हुआ है AK-47 उसकी भी, दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है, बैटन मारा गया है, लड़की के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसेड़ने की कोशिश की गई है, कील लगे हुए, उससे मारपीट हुई है, छात्रों को इलेक्ट्रिक लगाया गया है, और जो साजिश की है झारखंड में, जो झारखंड में साजिश की है अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने और RSS ने, ये वहां पर देखिए एक और चीज है मौजूदा। अभी आप कह रही थी, किसका नाम ले रही थी आप? किसी वो गोदी मीडिया वाली की बात कर रही थी, क्या नाम है वो, चित्रा त्रिपाठी की। अभी तक उपद्रवी बता रही थी दिल्ली में छात्रों को, और वहां पर वो छात्रों को छात्र बता रही है। दोनों जगह छात्र थे ना, हम तो दोनों जगह छात्रों को छात्र मान रहे हैं, और आप भी दोनों जगह छात्रों को छात्र मान रही हैं। आप भी तो पत्रकार हैं, और आपसे ज्यादा सीनियर मोस्ट पत्रकार, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, उससे ज्यादा काबिल है। वो मोदी की भक्ति करती है, इसलिए वहां बची हुई है। मोदी की चापलूसी करती है वो, मैं आपको बता देता हूं, वो आपसे ज्यादा काबिल नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन आप नहीं देखिए, जो सच्चाई है वो बताना चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, चलिए आपको देखिए, आप लोग नहीं बोल सकते हैं, वो आप लोग का विषय है, लेकिन जो सच्चाई मुझे बोलना पड़ेगा। अरे अब मैं अपने मुंह से ये थोड़ा ना कहूंगी कि मैं चित्रा त्रिपाठी से बेटर हूँ, ये तो नहीं कह सकती ना शाही साहब। नहीं आप बेटर, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कहा आप लोग नहीं बोल सकते, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं जरा एक हमारी कल कार्यक्रम है, उसकी जरा तैयारी में लगा हूँ, तो मैं जरा बैठा हूँ अपने साथियों के साथ, ठीक है, आपको समय। और हम अभी भी हम छात्रों के साथ है, राहुल गांधी जी छात्रों के साथ है। हम हर लाठीचार्ज का, छात्रों पे हर हिंसा का हम विरोध करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आयुष्मान के पास आती हूँ। थैंक यू शाही साहब। मैं अब आयुष्मान के पास आती हूँ कि आयुष्मान, जो ये पूरा मुद्दा है झारखंड बनाम दिल्ली या झारखंड बनाम जंतर मंतर हो गया, अब तो दिल्ली भी क्या कहे, इस नैरेटिव को कौन पलट रहा है? क्या हेमंत सोरेन पूरा जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यहाँ से आपको लग रहा है या इंडिया अलायंस की तरफ से कोई कमी है इस इशू को और ज्यादा इस पर बोलने की? क्योंकि ठीक है वो बात की, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसको लेकर कल उन्होंने बातचीत की थी, ट्वीट किया, और ये एक जनरल सेंटिमेंट है कि कांग्रेस झारखंड के छात्रों के साथ है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इसके अलावा भी कोई पुश की जरूरत है ताकि बीजेपी इस पर ना बोले? आज बीजेपी क्यों आज झारखंड की ओर बार बार स्पॉटलाइट करने की कोशिश कर रही है, क्यों फोकस कर रही है? देखिए ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है ना? बोलिए। हाँ, थैंक यू नीलू जी। देखिए ऐसा है कि ये पुश और पुल का जो खेल चल रहा है ना, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि इंग्लैंड में जो उनके प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनका सबसे बड़ा टूल था हर सिचुएशन को कॉमिकल बनाना, है ना? तो ये बीजेपी क्या कर रही है, इस सिचुएशन को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है छात्रों का, युवाओं का, नौकरी का, पढ़ाई का, इसको कॉमिकल बनाने की कोशिश कर रही है। अब समझने वाली बात है कि क्यों कर रहे हैं ये लोग। पहली बात यह है कि अमित शाह सदन में नहीं आ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा ये मानना है, पर्सनल ओपिनियन मेरी ये है, क्योंकि उनके हाथ में ये पूरा एजुकेशन का इशू कभी था ही नहीं। 2014 के बाद से मोदी सरकार के हाथ में एजुकेशन रहा ही नहीं है। ये पूरा का पूरा द होल प्रोग्राम, द होल फसाड हैज बीन रन बाय RSS। नाउ सोचने वाली बात है कि ये जो 20 तारीख को हुआ, उससे 2-3 दिन पहले अमित शाह को किसने कहा था कमिश्नर को रिप्लेस करने के लिए, है ना? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। अब झारखंड देखिए, पहले इन्होंने कोशिश की थी बिहार में जो कुछ हुआ, नहीं पहले इन्होंने कर्नाटका वाले इशू को रेस कर मतलब थोड़ा सा हवा देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां जाके क्योंकि कांग्रेस की अपनी सरकार है, वो लोग जाके स्टूडेंट्स के साथ बैठ के उन्होंने वो इश्यू सेटल कर दिए, वो आगे बात बढ़ ही नहीं पाई। अब ये झारखंड वाली बात आ गई। अब झारखंड में भी क्या हुआ है, 6 में से 4 मांगे स्टूडेंट्स की मान ली है। वो जो स्टूडेंट्स एक्चुअली हैं, आयशा की नेहा, अगर आप उनसे बात करेंगे तो काफी हद तक, जैसे प्रबल भाई भी बोल रहे थे, काफी हद तक आगे चली गई है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो कुछ हुआ है ये कल ही हुआ है, मतलब जो अटैक वाला सिचुएशन हुआ है वो कल हुआ है। क्यों? क्योंकि शाह को सदन में आके जवाब नहीं देना है, और जवाब कौन देने वाला है मैं आपको बताता हूं। जवाब तो नहीं होगा, वो ड्रामा होगा, लेकिन मुख्य प्रचार मंत्री जो हैं इस देश के, वो आके 15 अगस्त को लाल किले से खड़े होके इसके बारे में बकबक करने वाले हैं। सारा सिचुएशन ये है। तो इस चीज को 4 दिन के लिए बिल्कुल पका के रखना है, ताकि उसके ऊपर वो बकबक कर सके वहां पे। दैट इज द होल सिचुएशन। इस चीज को हवा इसलिए दी गई है। तो आप ये कह रहे हैं कि झारखंड के प्रोटेस्ट को इसलिए जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री को भूमिका मिल जाए 15 अगस्त पर बोलने के लिए इस पर। करेक्ट, एग्जैक्टली, दैट इज द होल सिचुएशन। क्योंकि इनको ये सेशन खत्म करना है। देखिए बार बार क्या होता है, कोई ना कोई चीज लाके कवर अप किया जाता है ना, जब इनको बोलना भी होता है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, एप्स्टीन, तो ये कोई ना कोई कवर अप लाके करते हैं। इस बार ये कवर अप झारखंड के, और आप लोग खुद ही बोलना आपने शुरू किया था, आप लोगों ने ही ये इंडिकेट, आप नीलू जी, बाय द वे, I'll sidetrack, there is no comparison. There is no comparison. What you guys are doing, चित्रा त्रिपाठी की बात भी मत करिए, बीच में भी मत लाइए। बट द पॉइंट इज, आप लोगों ने ये पहले ही शुरू कर दिया था बोलना कि ये झारखंड वाला इश्यू लेके करेंगे, इसीलिए राहुल को इमीडिएटली राहुल ने उसको काउंटर किया था, कह के कि स्टूडेंट्स जहां पे भी नॉन वायलेंट है, स्टूडेंट्स खड़े होके बोल रहे हैं हम गांधी के देश के हैं, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि हम नॉन वायलेंट है, फिर आप क्यों वायलेंस कर रहे हैं उनके ऊपर? क्योंकि देखिए प्रोवोक, आप ये ध्यान रखिएगा, 20 तारीख को कौन प्रोवोक कर रहा था स्टूडेंट्स को? वो गाड़ी, पत्थर वाली गाड़ी कौन लेके आया था? मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्रोवोक इसलिए किया जा रहा है। और स्टूडेंट्स यंग हैं, उनके अंदर वो टेस्टोस्टेरोन अभी इट्स फ्रीली फ्लोइंग, वो अटैक करेंगे तो वो जवाब देने के लिए तैयार हो गए। उनको मतलब वो वाला नॉन वायलेंस वाला जो स्ट्रगल होता है, वो उसको करने में वो तपस्या है। तो ये वो उनको प्रोवोक करने, और ये आरएसएस का पुराना ढंग है साहब, ये लोग करते आए हैं, ये लोग लोगों को प्रोवोक करते आए हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग टू कीप इट वार्म, द स्टोव वार्म, सो दैट वो अपनी रोटी सेक सके उसके ऊपर। तो देखना होगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है, लेकिन जैसा कहा कि झारखंड के कई जो छात्र हैं उनकी कई डिमांड्स मान ली गई हैं, लेकिन अगर जंतर मंतर से आप उसको कंपेयर करेंगे तो वहां पर ना मोदी साहब ने, ना शाह साहब ने, किसी ने छात्रों की कोई भी जो डिमांड थी, सिवाय इसके कि जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन इस्तीफा भी कैसा कि इस्तीफा हुआ और उसके बाद उनका माला पहना के स्वागत किया गया, उनके सिर पर पगड़ी लगाई गई, तो फिर इस इस्तीफे का क्या मायने है? तो जिस तरीके से तिरस्कार हो रहा है छात्रों के सेंटिमेंट का, ये चीज कितना आगे बढ़ पाएगी? झारखंड का मुद्दा हो सकता है कि ठंडा हो जाए। अभी प्रबल प्रताप शाही जो कांग्रेस है, उन्होंने कहा कि वो सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार से लगातार बातचीत हो रही है और बहुत जल्दी वो मसले हल भी हो जाएंगे। तो फिर क्या जानबूझकर झारखंड को जिंदा रखा जा रहा है, झारखंड के छात्र वाले मुद्दे को? ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए देखेंगे कि इसमें कल क्या होता है और पार्लियामेंट में खासकर कल क्या होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आयुष्मान, राजलक्ष्मी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।